द्विघात व्यंजक में रखा क्या है, इसका गुणनखंड कर दो, जीरो को बराबर मान लो, उत्तर लेके आ जाओ। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी फॉर यू में। दोस्तों ये प्रश्नावली 2.2 क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा और चौथा क्वेश्चन आपको बताऊंगा। तो आइए दोस्तों इस क्वेश्चन को बड़े धड़ल्ले के साथ हल करते हैं और हल करके यहाँ पर आपको दिखा देते हैं कि इसको कैसे हल किया जाता है। तो ये तीसरा नंबर क्वेश्चन है 6x² और -3 और -7x। दोस्तों यहाँ पर इससे पहले वाला क्वेश्चन हमने हल किया था, यानी क्वेश्चन नंबर 1। तो वहां पर क्या था कि पहले 2 घात थी, फिर इसके बाद 1 घात थी, फिर क्या था अचर पद था। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर 2 घात, फिर इसके बाद अचर पद आ गया, फिर इसके बाद क्या हुआ अब 1 घात वाला पद आ गया। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर उल्टा हो गया। तो हम क्या करेंगे, इसको उल्टा नहीं रहने देंगे, इसको हम सीधा कर देते हैं यहाँ से। तो ये है 6x² और इसको हम कर देते हैं -7x और इसको लिख देते हैं -3। अब हमने इसको बहुपद के रूप में बना दिया। बहुपद कहने का मतलब ये होता है बहुपद का कि उसकी सबसे बड़ी घात होनी चाहिए, फिर उससे छोटी, फिर इसके बाद उससे छोटी, फिर लास्ट में क्या होना चाहिए, अचर पद होना चाहिए। तो यहाँ से ये ऐसे बन गया। अब क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। तो आइए दोस्तों इसको हल करते हैं। तो इसका सबसे पहले हमारा काम होता है हल करने का कि हम क्या करेंगे, x² का गुणांक और अचर पद का आंखें बंद करके क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। तो यहाँ से 6 है और x² का गुणांक 6 है, अचर पद क्या है 3 है। तो यहाँ से 6 में 3 का गुणा हुआ तो क्या मिला हमको, 18 मिला। अब 18 ये मिल चुका है हमको 18, 6 3 18। 18 का ये 2 इतने टुकड़े करो, 2 टुकड़े कर दो कि क्या हो जाए ये, इसका अगर जोड़ घटाना कुछ भी हम कर दे तो हमको 7 बीच वाला पद मिलना चाहिए 7x, और अगर गुणा कर दे तो वापिस फिर से 18 पर हम आके बैठ जाए। तो यहाँ से क्या होगा कि ये एक इसका गुणनखंड 9 होगा और एक इसका गुणनखंड क्या होगा, और एक इसका गुणनखंड 2 होगा। तो यहाँ से अगर 9 में हम 2 निकाल कर फेंक दें तो क्या बनेगा, हमको बीच वाला पद 7 मिल जाएगा। और अगर 9 में 2 का गुणा कर दें तो वापिस फिर हम कहाँ पहुँच जाएंगे, 18 पर पहुँच जाएंगे। तो अब फिर सबसे बड़ी बात ध्यान ये रखनी है हमको कि जो बड़ी वाली संख्या जो होती है, बड़ी वाली क्या होती है, जो संख्या होती है उस संख्या का चिन्ह उसी संख्या के चिन्ह के आधार पर रखना चाहिए जो बीच वाला पद होता है, यानी x वाला पद होता है। तो यहाँ पर x वाले पद का चिन्ह क्या है, माइनस है, यानी हम बड़ी वाली संख्या में क्या कर देंगे, माइनस चिन्ह लगा देंगे अपनी आंखें बंद करके। फिर इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद यहाँ से हम देख लेंगे कि 9 में क्या करने पर हमको ये बीच वाला पद मिलेगा। तो हमको पता है कि यहाँ से अगर हम 2 घटा दें तो क्या होगा, हमको बीच वाला पद मिल जाएगा। फिर क्या करेंगे, अब यहाँ से देखिए दोस्तों, अगर हम 9 में 2 निकाल देते हैं तो क्या मिलता है, 7 मिलता है, और 9 में 2 का गुणा कर देते हैं तो क्या मिलता है हमको, 18 मिल जाता है। अब यहाँ से क्या हो गया, ये 6x² और ये पहला वाला पद 9 मिला है 9x, और ये दूसरा वाला पद क्या मिला 2x, फिर इसके बाद ये है -3। अब यहाँ से इतना काम हमने किया। अब क्या करेंगे, 2 पद इधर से काटेंगे, 2 पद इधर से हमने काट दिया, 2 पद हमने क्या कर दिया, काट दिया। अब यहाँ से देखेंगे कि कौन सी संख्या क्या है इसमें कॉमन है। तो कॉमन का मतलब क्या होता है, अच्छा कॉमन का मतलब होता है कि भाग देना। तो हम क्या करेंगे, इसमें जो संख्या जो संख्या कॉमन लेंगे वहां पर क्या करेंगे, भाग देंगे। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, 3x यहाँ पर कॉमन है तो 3x से हम क्या कर देंगे, कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से अंदर बचेगा यहाँ x और ये -3, यहाँ से 3 बचेगा, x -3। यहाँ से क्या मिला हमको, यहाँ से हमने क्या किया कि यहाँ से 3x कॉमन लिए। जब 3x कॉमन लेंगे, कॉमन का मतलब क्या होता है, भाग देना होता है। तो 6 में जब हम 3 का भाग देंगे तो यहाँ से हमको मिलेगा 2x, और ये यहाँ से 9 में 3 का भाग देंगे तो हमको मिलेगा 3। फिर इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से +1 कॉमन ले लेंगे। जब +1 यहाँ से कॉमन लेंगे तो ये बनेगा 2x -3। ये इतना पद हमको मिला। अब देखिए यहाँ पर 2x -3 दोनों जगह क्या है, कॉमन है। तो कॉमन होता है तो उसको उठाकर हम बाहर फेंक देते हैं। तो इसको उठा के हमने बाहर फेंका, ये 2x -3 को हमने बाहर कर दिया। अब इसके बाद अंदर क्या बचा, अंदर बचा 3x + 1।
अब हमने इसका गुणनखंड कर दिया, जैसा कि हमने वीडियो में पहले आपको बोला था कि क्या कर देंगे, गुणनखंड कर देंगे, फिर 0 के बराबर मानकर इसका उत्तर ला के रख देंगे। तो यहाँ से ये गुणनखंड कर दिया। अब क्या करेंगे, इसके शर्त के अनुसार इसको क्या करेंगे, 0 मान लेंगे, क्योंकि अगर शून्यक हमको निकालना है तो हम क्या करेंगे, उसको 0 के बराबर मान लेंगे। तो यहाँ से शून्यक निकालने के लिए लिखेंगे, शून्यक निकालने के लिए 2x माइनस 3 और 3x प्लस 1 बराबर में 0 रखने पर अब इसको हम क्या करेंगे, 0 के बराबर मान लेते हैं। तो ये 2x माइनस 3 और ये है 3x प्लस 1 और ये बराबर में क्या है, 0 है। अब ये क्या करेंगे, सबसे पहले इसके बराबर में 0 कर देंगे, फिर इसके बराबर में क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। तो यहाँ से ये है 2x माइनस 3 बराबर में 0। यहाँ पर लिखेंगे जब 2x माइनस 3 बराबर 0, तब इसको हम कह सकते हैं कि 2x बराबर क्या मिलेगा, हमको 3 मिलेगा। तो यहाँ से x का मान निकालेंगे तो x बराबर 3/2 मिलेगा। चूंकि जो संख्या गुणे में होती है वो क्या होती है, उठाकर अगर उसको हम कहीं रख दें तो वो क्या होती है, भाग में जाती है। यहाँ से 2 गुणे में था, इसको उठाकर यहाँ रखा, यानी भाग में चला है। अब यहाँ से पुनः जब 3x प्लस 1 बराबर में 0 करेंगे, तब ये क्या बनेगा, 3x बराबर में, ये प्लस 1 इधर है, इसको उठाकर बॉर्डर पर लाओ तो क्या बनेगा, ये माइनस का 1 होगा। तो यहाँ से x बराबर क्या मिलेगा, -1/3 यहाँ से मिल गया। अब x बराबर एक मान ये मिला, एक मान x बराबर क्या मिला, ये मिला, x बराबर 3/2 और एक बार x बराबर क्या मिला, -1/3। अब यहाँ से इसके शून्यक हम जांच कर लिए हैं। अब शून्यक जांच करने के बाद हम क्या करेंगे, इनका योगफल और गुणनफल निकालेंगे। तो यहाँ से चूंकि हमको पता है कि 2 शून्यक होते हैं, एक होता है अल्फा और एक होता है बीटा। तो यहाँ से अल्फा हम यहाँ पे लिख देंगे, हम जानते हैं कि 2 शून्यक अल्फा और बीटा हैं। 2 शून्यक क्या है, अल्फा और बीटा है। तो सबसे पहले शून्यकों का योग निकाल लेते हैं। तो अल्फा बराबर क्या है, अल्फा बराबर मान लेते हैं 3/2 है और बीटा बराबर क्या है, बीटा बराबर है -1/3। तो यहाँ से शून्यकों का योगफल निकालेंगे। तो शून्यकों का योगफल बराबर अल्फा प्लस बीटा। शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a। तो अल्फा का मान क्या है, अल्फा का मान है 3/2। तो अल्फा का मान 3/2 और प्लस बीटा का मान -1/3। तो यहाँ से बीटा का मान -1/3 और बराबर में क्या है, -b/a। और बी का मान क्या है, बी का मान है माइनस चिन्ह तो सूत्र में है और बी का मान यहाँ से क्या है, 7 है, माइनस का 7 है। फिर इसके बाद a, और a का मान क्या है, a का मान 6 है। यहाँ से हम लिख सकते हैं कि -x का गुणांक बराबर -x का गुणांक बटे, और ये क्या है, 6 क्या है, x² का गुणांक, यहाँ से ये 3/2 प्लस माइनस का गुणा माइनस 1/3 और ये बराबर में प्लस का गुणा प्लस, ये 7/6 मिला। अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि इसका क्या कर देंगे, लघुत्तम निकालेंगे। तो 3 और 2 का लघुत्तम जब लेंगे तो क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। तो ये 3 और 2 का लघुत्तम 6 मिला। अब हम क्या करें, नीचे वाले का भाग ऊपर वाले से क्या कर देंगे, गुणा। तो 6 में 2 का भाग देंगे तो हमको क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। 3 में क्या करेंगे, 3 में 3 का गुणा करेंगे, 9 मिलेगा। फिर इसके बाद माइनस है तो माइनस रख देंगे। अब क्या करेंगे, 6 में 3 का भाग देंगे, 2 मिलेगा। 2 में क्या करेंगे, 1 का गुणा करेंगे, 2 1 कम 2 बराबर ये 7/6। तो इसको हम कर देंगे ऐसे, तो ये बनेगा 9 में 2 निकल गए 7 और ये /6 और बराबर 7/ क्या मिला, 6। दोनों 7/6 और 7/6 यानी दोनों पक्ष क्या हो गए, बराबर हो गए। अब क्या करेंगे, शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे। तो शून्यकों का गुणनफल भी निकाल कर देखते हैं। तो यहाँ से शून्यकों का गुणनफल
शून्यकों का गुणनफल, इसके बाद हम थोड़ा यहाँ पर इसको मिटाते हैं, शून्यकों का गुणनफल बराबर निकालते हैं। तो यहाँ से शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी बटे ए। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए। तो अल्फा का मान क्या है, अल्फा का मान है 3/2 इंटू बीटा का मान क्या है, बीटा का मान है -1/2, -1/3। फिर इसके बाद ये है सी बटे ए। सी का मान क्या है, सी का मान है -3 और बटे ए। ए का मान क्या है, ए का मान यहाँ से है 6। तो यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं बराबर में अचर पद बटे x² का गुणांक, अचर पद बटे x² का गुणांक। अब क्या करेंगे, इसका गुणा कर देते हैं, 3 में 1 का गुणा हो, -3 1 का -3 और ये 3 दूनी 6 बराबर में -3/6, दोनों पक्ष क्या हो गए, बराबर हो गए। तो ये तीसरी नंबर सवाल हमने आपको हल करके बताई। अब इसके बाद ये चौथी नंबर सवाल हल करते हैं। तो यहाँ से चौथी नंबर सवाल है 4u² + 8u, 4u² प्लस क्या है, 8u है। तो यहाँ से ये 4u² + 8u, हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा काम क्या होता है, x², जो यहाँ पर स्क्वायर में होता है, यहाँ पर u है, वहाँ पर x था, तो हम क्या करेंगे, u² का गुणांक और अचर पद का क्या करेंगे, गुणा करेंगे। परंतु यहाँ पर तो अचर पद है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, जब अचर पद नहीं है तो यहाँ पर अगर प्लस में अगर हम 0 रख देते हैं तो ये क्या होगा, u² का गुणांक अचर पद से गुणा कर देंगे तो 4 इसका गुणांक है, इसका ये क्या है, अचर पद 0 है। 4 में 0 का हम गुणा कर देंगे तो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। और 0 में 0, जब 4 में 0 का गुणा करेंगे तो 0 मिलेगा, इसके 2 फैक्टर निकालेंगे तो 0 ही 0 होगा, यानी काम इसका खत्म हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से 0 हटाकर इसका काम और भी सरल हो जाएगा अगर 0 को हटा देते हैं तब। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर 4u है, यहाँ पर 8u है, तो यहाँ से u² है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 4u हम ले लेते हैं कॉमन। जब 4u कॉमन लेंगे तो यहाँ से ये 4u हमने कॉमन लिया तो अंदर बचा u और यहाँ से +2। जब 4u हमने यहाँ से कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा, u + 2। अब इसका क्या हो गया, गुणनखंड हो गया। अब गुणनखंड करने के बाद क्या करेंगे, इसका मान 0 के बराबर रखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे शून्यक ज्ञात करने के लिए, शून्यक ज्ञात करने के लिए 4u इंटू u + 2 बराबर में 0। तो ये 4u इंटू u + 2 बराबर में क्या है, 0 है। तो एक बार 4u के बराबर में 0 रखेंगे, एक बार u + 2 के बराबर में 0 रखेंगे। तो जब 4u बराबर में 0 तब क्या हुआ, u बराबर 0/4। चूंकि जो संख्या गुणे में होती है वो क्या होती है, बटे में आ जाती है, जब उसका क्या होता है, पक्षांतरण होता है। तो यहाँ से u का मान क्या मिला, u का मान हमको मिल चुका है 0, यानी हम कह सकते हैं u का मान 0 मिला। अब इसके बाद पुनः जब u + 2 बराबर में 0 तब u बराबर क्या होगा, ये 2 इधर क्या है, 2 इधर प्लस में था, इसको उठा के पाकिस्तान भेज दो तो ये बनेगा किसमें, माइनस में। तो u का मान क्या मिला हमको, -2 मिला। अब क्या करेंगे, इसके शून्य सत्यता की क्या करनी है, हमको जांच करनी है, यानी यहाँ पर सत्यता की जांच कर देनी है। तो सत्यता की जांच करने के लिए 2 शून्यक हमको मिल चुके हैं, अब उनका योगफल और गुणनफल निकालकर दिखा देंगे आपको। तो यहाँ से चूंकि हम जानते हैं कि 2 शून्यक होते हैं, 2 शून्यक होते हैं अल्फा और क्या होते हैं, बीटा। अल्फा और बीटा क्या होते हैं, 2 शून्यक होते हैं। तो अल्फा बराबर हम क्या मान लेंगे, अल्फा बराबर मान लेते हैं 0 और बीटा बराबर क्या मान लेते हैं, बीटा बराबर हम मान लेते हैं -2। अब क्या करेंगे, इनका योगफल और गुणनफल निकाल कर दिखा देंगे। तो यहाँ से योगफल होता है, शून्यकों का योगफल,
शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बटे ए। तो यहाँ से अल्फा का मान क्या है 0 प्लस बीटा का मान -2 है और बराबर में माइनस बी बटे बी का मान क्या है, माइनस चिन्ह सूत्र में बी का मान क्या है, बी के स्थान पर वहाँ पर 8 है और ए के स्थान पर क्या है 4 है। तो यहाँ से अब इसको हम लिख सकते हैं कि माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो ये बराबर में 0 में 2 का गुणा होगा, क्या मिलेगा हमको 0 में 2, यहाँ से 0 प्लस माइनस 2, तो यहाँ से 0 और प्लस माइनस का गुणा माइनस, यानी हम 2 में 0 निकाल देंगे तो क्या मिलेगा 2 ही तो रहेगा, यहाँ से 2 मिला -2 और ये बराबर में -8 बटे 4, 4 कम 4, 4 दूनी 8, तो यहाँ से -2 बराबर क्या मिला -2। फिर इसके बाद अब क्या करना है, इसका गुणनफल निकालना है, तो इसको गुणनफल भी निकालते हैं। तो इसको गुणनफल निकालने के लिए यहीं से हम निकाल देते हैं गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है सी बटे ए। तो अल्फा का मान क्या है, अल्फा का मान 0 है इंटू बीटा का मान -2 है बराबर में सी बटे ए। सी का मान क्या है, सी का मान कुछ भी नहीं, यहाँ पर सी वाला तो पद ही नहीं, अचर पद है ही नहीं, तो यहाँ से इसको हम रखेंगे 0 बटे ए का मान क्या है 4 है, यानी यहाँ पर हम लिख सकते हैं बराबर अचर पद और ये बटे 4 क्या है एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर का क्या है गुणांक है। तो यहाँ से 4 क्या है यू स्क्वायर का गुणांक, 4 यहाँ पर क्या है यू स्क्वायर का गुणांक। यहाँ पर दोस्तों यहाँ जहाँ माइनस एक्स था तो यहाँ पर यू लिखेंगे और यहाँ पर यू स्क्वायर लिखेंगे, यू का गुणांक और यू स्क्वायर का गुणांक। तो यहाँ से शून्य भी है, शून्य के अब ये बराबर में क्या मिला, ये बराबर में 0 में 2 का गुणा होगा -2 का, ये मिलेगा 0 और बराबर में 0 बटे 4 बराबर 0। तो यहाँ से दोस्तों इसको हमने क्या किया कि गुणनखंड कर दिया, गुणनखंड करने के बाद क्या किया, उसका मान 0 रखकर क्या किया शून्य ज्ञात कर लिया, शून्य ज्ञात करने के बाद उसकी सत्यता की हमने क्या कर दी, जांच कर दी। सो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इस वीडियो को फैला दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।